जब अपराध एक सक्सेस होगा, दामो तमिल का मूर्ति हर जगह में बनना चाहिए। इतना 47 ईयर 46 ईयर में किसी का हिम्मत नहीं है उसको कोर्ट में लाने का, ये व्यक्ति ने लाया है। और इस व्यक्ति ने जितने हमारे लाखों इंडिजिनस का, जो लाखों हमारे इंडिजिनस का धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में खड़ा हुआ है, उसको लोग पूजा करता है, उसको लोग निंदा करता है, उसको खराब बोलता है। ये हमारा दायित्व है उसका रक्षा करना। सब घर में दामो तमिल के लिए पूजा कर देना चाहिए, उसका रक्षा के लिए पूजा कर देना चाहिए। एक बार खड़ा होने दो। दामो तमिल आप खड़ा कीजिए, दामो तमिल को फेंक नहीं, इसका मूर्ति बनना चाहिए। ऐसा ऐसा लोग आना चाहिए तो जितना भी आपको गाली दो, जितना भी क्रोध करो, लेकिन अपने संस्कृति के हक के लिए आपको आगे आना चाहिए, अपने धर्म के हक के लिए आगे आना चाहिए। तो इस सफर को बताने के लिए दामो तमिल को मैं बुलाना चाहूंगा बड़े आदर से। और ये जितने भी स्पीकर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आप एड्रेस देने का जरूर नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ बोला कोई चीफ गेस्ट नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, हम सब चीफ गेस्ट है, सब वीआईपी है, सब होस्ट है। दामो तमिल साहब प्लीज। थैंक यू बाबा साहब। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पीपल आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 25। आज मैं बताऊंगा आर्टिकल 25 क्या है। मोस्ट रेस्पेक्ट IPSA president and his India executive member Dr. Ajay Inderji, former president, secretary or senior citizen sitting on the dais, all president, secretary, CEOs, IPSA president unit और जितने भी तमाम डेलीगेट्स जो आए हैं, पार्टिसिपेंट, आप जा चुके हैं, आप अपना चीज को मालूम हो चुके हैं, आप अपना से वॉलंटियर जो आए हैं इतने दूर दराज से, आप सबको मैं IPSA की ओर से प्यार भरा नमस्कार और स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें एक लेटर इशू किया था, मुझे सिर्फ 7 मिनट बोलने का, मैं क्षमा मांगूंगा कि थोड़ा 7 मिनट में ये PIL कवरेज नहीं कर पाएंगे, थोड़ा हमको समय दीजिएगा। तो ये PIL ओरिजिनल PIL क्यों फाइल किया है, मेरा वो आगे सब मेरा अब उधर बैठा हुआ है, हम लोग ने काफी डिस्कस किया, काफी रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया। सिंस देयर इज अ प्रोविजन, सेक्शन 8 में क्लियर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज टू ब्रेक द रूल। बॉडी ऑलरेडी बना चुका है अपना, सिर्फ हाथ पांव थोड़ा लगाना है, तो ये बॉडी से भी हम चला भी सकता है। ये नॉन कम्युनिकेबल ऑफेंस में आता है अपराध, जो जब तक रूल नहीं बनाएगा, तो हम लोग इसलिए रूल को चाहिए। तो ऐसे करके हम लोग ने फर्स्ट जस्ट ये करते ही 9 मार्च, इसको आई रिमेंबर 9 मार्च 2022 को फर्स्ट मेमोरेंडम सबमिट किए थे ऑनरेबल सीएम को। उसी समय में भी ऑनरेबल सीएम पेमा खांडू जी थे, आज भी वो है। तो सब्सिक्वेंट स्टेज में हम लोग सबमिट करते गया, वो हाथ पे हाथ लगाते गया, दिया को दिक्का बनाएगा, आफ्रा रूल को लागू कर देगा। आज तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बीइंग एग्रीड, अब हमारा जो प्रेसिडेंट साहब, कतुवागे सर, हम लोग ये टीम जो है, इवन अमित शाह का देन होम मिनिस्टर, उसको भी सबमिट किया है रिप्रेजेंटेशन, तो कुछ भी नहीं हो पाया। तो लास्ट हम लोग का रिसोर्ट क्या है, हम लीगल बैटल में जाना पड़ेगा। तो हमारा सर ने हमको परमिशन दिया और हमारा एग्जीक्यूटिव उसी समय का एग्जीक्यूटिव जो है, लेकिन कोई डाउट था सक्सेस होगा या नहीं होगा, लेकिन मैंने आश्वासन दिया है सिंस देयर इज अ प्रोविजन, इससे गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डायरेक्शन देके रखा है कि रूल बना दो। एट द टाइम आपका जो है यूनियन टेरिटोरी इससे डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो यूनियन टेरिटोरी में पावर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, यानी सीएम होने से पपेट जैसे होता है। अब उसको भी जानिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन टेरिटोरी एंड द स्टेट। यूनियन टेरिटोरी अरुणाचल प्रदेश, हमारा जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल को बना दिया। क्यों बना दिया वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो है हमारा PIL फाइल करने का जो है 1971 को हमारा
हमारा इंडिजिनस ट्राइब मिलेगा अरुणाचल का सेंसस के अनुसार 1971 सेंसस में 63.46% थे, काफी थे। तो क्या हुआ, इसके बाद पीछे हट गया। 1981 सेंसस में 51.60% फिर हो गया। तो 99 सेंसस में फिर डाउन हो गया 31.85%। 2001 सेंसस में गिर गया कि 30.73%। हमको खत्म करते जा रहा है हमारा इंडिजिनस साइड गिरिवार को। ये नदियां पहाड़ जितना भी हो, पशु पक्षी हो, हवाएं हो, इसका मालिक तो हम हैं, लेकिन हमसे चिंते जा रहा है। 2011 सेंसस में खास करके यहाँ पे हम लोग को पूरा खत्म कर दिया 26.20%। अभी तक 2011 के बाद में कोई सेंसस कंडक्ट नहीं हुआ है। अभी हो सकता है हम 3% भी हो सकता है। हम लोग को पूरा खत्म कर रहा है। तो ये एक हमारा एक पॉइंट था हाई कोर्ट में। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 25 अक्टूबर 1978, मैं 77 में जन्म वाला हूँ। इस साहब ने मेरे 9 साल जो है लीगल एडवाइजर रहा, उससे देखते आ रहा है वहां के लोग सबमिट करते गए पहले हम जो बताए थे, गवर्नमेंट से मांग रखा है, यहाँ प्रोविजन है, सेक्शन 8 में क्लियर लिखा है, द गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रपोज कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। जब तक ये रूल नहीं बनेगा, इसका माँ पिताजी कौन होगा पता नहीं चलेगा। सेक्शन 2 क्लोज जी में क्लियर लिखा है प्रिस्क्राइब। प्रिस्क्राइब मतलब क्या है, मींस प्रिस्क्राइब अंडर द रूल्स। यहाँ में हमको खत्म कर रहा है। जब तक रूल नहीं बनाएगा, ये लोगों को हम कंप्लीट लागू नहीं कर सकते। बच्चे हम लोग कई जगह में किया है। यहाँ आप लोग डरिएगा मत, रूल नहीं बनाएगा तो हमारा अपराध को हम यूज नहीं कर पाएगा। मत सोचिए, हम कर सकता है। डीसी को कंप्लेन कीजिए, तो डीसी को कंप्लेन करके जब चार्जशीट मारेगा किसी के अगेंस्ट में, मैजिस्ट्रेट में जब जाता है प्रोसिक्यूशन सैंक्शन, जब तक प्रोसिक्यूशन सैंक्शन डीसी नहीं देगा, कोर्ट उसको प्रोसीड नहीं कर सकता है। डेथ में सपा का केस हम लोग हारा है। प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं होने के कारण से ट्रायल नहीं कर पाया। अब तक सबमिशन ऑफ द चार्जशीट प्रोसिक्यूशन सैंक्शन साथ जब नहीं आने से नहीं हो सकता है। ऐसा वो करके हम इसी अपराध एक्ट को भी हम लागू कर सकता है। ऑलरेडी क्लियर दिया है। ये कंपन वगैरह में तो आप सब भर के रखा है, कैसे ये करना है, कैसे नहीं करना है। तो हमारा अपराध एक्ट जैसा इसी कंट्री में उड़ीसा में है, उड़ीसा फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1967, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968, चंडीगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में 2006 में ऑलरेडी बना चुका है, गुजरात में 2003 को बनाया, अमेंडमेंट भी हो चुका है 2001 को, झारखंड में 2017 को बनाया, उत्तराखंड में 2018 को बनाया, उत्तर प्रदेश में 2021 को बनाया, हरियाणा में 2022 को बनाया, हिमाचल प्रदेश में 2006 को बनाया, 2006 को बनाया। तो ये जो है बनाने के कारण, एक आप लोगों को मैं साइटेशन बता देता हूं। एक रेवरेंड क्रिश्चियन रेवरेंड स्टैनिस लॉज होते, स्टैनिस लॉज, वो स्टैनिस लॉज वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1977 का केस है। तो ये क्या है, ये आदमी ने मध्य प्रदेश में वही पहला रहा था, कंवर्जन करा रहा था जबरदस्ती मध्य प्रदेश में। तो कंवर्जन करा रहा तो उसको कॉन्विजेंस दे दिया, मैजिस्ट्रेट ने उसको चार्जशीट मार दिया। तो चार्जशीट मारा तो क्या हुआ, वो आदमी जो है वो मैजिस्ट्रेट ऑर्डर को एडिशनल डिस्पेंसेशन जज में चैलेंज किया। तो एडिशनल डिस्पेंसेशन जज ने मैजिस्ट्रेट ऑर्डर को अपील करते किया, क्योंकि यह ऑलरेडी एक्ट है मध्य प्रदेश, वो जो एक्ट ऑलरेडी है तो ये कर सकता है। आप फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करा सकता है। वो डिस्पेंसेशन जज ने, एडिशनल डिस्पेंसेशन जज ने भी अपील किया। फिर उसके बाद में वो केस को हाई कोर्ट में ले गया, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी डिस्पेंसेशन जज का रूल को ऑर्डर को अपील किया।
साथ में उसी समय में उड़ीसा में भी ये आदमी बदमाशी करके उधर में भी कैंपेन कर रहा था, फोर्सफुली कन्वर्जन हो रहा था में। तो ऐसे करके वो उड़ीसा में भी ये केस हाई कोर्ट तक आ गया। तो आदमी स्टाइल लोशन ये आदमी जो है रेवरेंड नहीं रुका है, बैटल चलते गया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट 1974 को गया। सुप्रीम कोर्ट में क्या किया? सुप्रीम कोर्ट में दोनों मध्य प्रदेश का केस और उड़ीसा का केस को दोनों को क्लब करके दोनों हियरिंग लिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दिया है 17 जनवरी 1977 को। ये जजमेंट दिया है रेवरेंड स्टैनिस्लास वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1900। The Supreme Court held that the Supreme Court held that the freedom of religion under Article 25 is not absolute. अब आर्टिकल 25 इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आया। आर्टिकल 25 को PP 32 है, प्रैक्टिस प्रोपेस प्रोपेगेशन। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि दैट इज नॉट एब्सोल्यूट राइट। आप ऐसे करके मर्जी मन मर्जी नहीं कर सकता है। 77 का किया है, इट इज सब्जेक्ट टू valid restriction in the interest of public order, morality and health. Public order, morality and health. अनहेल्दी कराएगा तो वो कैसे एब्सोल्यूट हो जाए, वो कैसे मर्जी कर सकता है? The court draw a distinction. While one may propagate one's faith, the Constitution does not protect a right to convert either by force, fraud or illumine. The judgment border upon that state legislature are constitutionally empowered to regulate such wrongful conversions. सुप्रीम कोर्ट का भी डायरेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट करना चाहिए। शायद पढ़ता है नहीं पढ़ता है उसका लॉ डिपार्टमेंट वाला लोग, सीएम को सजेस्ट नहीं करता होगा। यहाँ में बिहारी के बारे में ये है, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का रिप्लाई है मेरा बिहारी में। That is in the report. This cannot be concealed. स्टेट गवर्नमेंट ये कोर्ट में ऑलरेडी रिकॉर्ड, डिवीजन बेंच में ऑलरेडी रिकॉर्ड आ चुका है। वो क्या किया, उन्होंने हमारा रिप्लाई में लिखा है विद रेफरेंस टू अबव साइटेड, ये जो है डायरेक्टर दिया सेक्रेटरी का लिखा हुआ है कोर्ट ने। विद रेफरेंस टू अबव साइटेड लेटर आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द डिपार्टमेंट हैज प्रिपेयर्ड अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजियस एक्ट ड्राफ्ट रूल प्रिपेयर कर चुका है। कोर्ट में बताने के बाद आज तक ऐसे क्यों गुमराह कर रहा है? ये तो काउंसिलिंग ऑफ फैक्ट, दैट इज द इलीगल। आप फैक्ट को नहीं छुपा सकता है। इसमें जो है फ्रीडम रिलीजियस एक्ट 1978 का लेकर के यहाँ फॉर्म ए में ऑलरेडी बना के रखा है गवर्नमेंट ने। फॉर्म ए में इंटीमेशन रिगार्डिंग कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजियस फैक्ट, यहाँ फॉर्म बी भी है, रिसीप्ट जो इंटीमेशन होता है जो कन्वर्ट करना चाहता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से। फॉर्म सी है रजिस्टर ऑफ कन्वर्जन, कितना कन्वर्जन एक दूसरा, हमारा दोनी पोलो उधर जा रहा है या वहां से फिर दोनी पोलो में आ रहा है, तो ये वो चीज है ऑलरेडी बना के रखा, फॉर्म बी तक बना के रखा है। ये तो हाई कोर्ट डिवीजन बेंच में रिपोर्ट ऑलरेडी हो गया, इसको टेम्परिंग नहीं कर सकता है। किसी का दबाव में आके इसको टेम्परिंग करता है तो अगेन यू कम अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आपको ऊपर में हम छोड़ेंगे नहीं ना चीफ सेक्रेटरी। सोशल मीडिया मेरे फ्रेंड्स आप लोग के जरिए से मैं बताऊंगा, ये ऑलरेडी कोर्ट में आके बैठ चुका है, इस कैन नॉट बी टेम्पर्ड। और दूसरा जो है हाई कोर्ट जजमेंट जो है 39/2024 को डायरेक्शन दिया है कि अब 6 महीना अंदर में रूल को बना दो। तो इसका एक्सपायरी कब होता है? 17/6/2025। तो हमारे इफ्सा प्रेजेंट इफ्सा टीम हमारे वागे सर हम लोग डिसीजन लेकर के केबिनेट फाइल किया है हाई कोर्ट में। वो लोग टाइम मांग सकता है वो करके, तो सही में उन लोग टाइम मांगने के लिए आ गया। केबिनेट साहब ने उठना नहीं उठा है, ऐसे करके उसका ग्राउंड जो है कि मेजर ट्राइब है हमारा
स्टेट में 26 मेडल ट्राइब, 110 सब ट्राइब है। इसको एकोमोडेट करने में, उसका रिलीजियस क्या क्या डाटा होता कलेक्ट करने में हमको समय लग रहा है। तो कोर्ट वाला वो लीनियंसी है कोर्ट में, कोर्ट तो ड्रास्टिकली नहीं होता है। तो ऐसे करके 17/6/2025 को डिवीजन बेंच हाई कोर्ट में जस्टिस करदा और बुधहारो दोनों ने अनदर 6 मंथ टाइम दिया है। दिस 6 मंथ विल एक्सपायर ऑन 17/12/2025। लेकिन कोर्ट को भी डायरेक्शन नहीं दिया है कि आप हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट करो। आप रूल बना, आप रूल प्रिपेयर कर रहा है। एफिडेविट में ऑलरेडी आगे वाला पीआई में आ गया। सब्सिक्वेंट आपने जो आईए इंटरलोकुटरी एप्लीकेशन जो होता है, आप उसमें टाइम मांगा है, लेकिन कोर्ट कभी डायरेक्शन नहीं दिया कि आप हाई पावर कमेटी कंस्टिट्यूट करो होके ये करने का। हाई पावर कमेटी इतना डिफेक्टिव, यू आर कंट्रडिक्ट योरसेल्फ। ड्राफ्ट रूल बना रहे हो कि आप आगे पिटीशन में रिप्लाई आया। अब हाई पावर कमेटी क्या करने के लिए हाई पावर कमेटी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द हाई पावर कमेटी। हाई पावर कमेटी नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग नल एंड वॉइड करना है। तो हाई पावर कमेटी इन केस अगर करता है तो भी हमारे कम्युनिटी का अपेक्स बॉडी को बनाना चाहिए। लाइक नेस का प्रेसिडेंट, हमारा ताकि कल्चरल सोसाइटी का प्रेसिडेंट, गांव वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट, तांसा जितना भी ये है कम्युनिटी बेस का होना है। यहाँ रिलीजन ये को जो अगेंस्ट कर रहा है उसको क्यों बनाना चाहिए। जो हमारे मंत्री जो है, एमएलए जो हमको अगेंस्ट करने वाला, जो लेजिस्लेचर का नियम कानून को तोड़ फोड़ करके जो हमें पब्लिक भाषण देता है अपना स्टाइल में, एज लेजिस्लेटर क्या बात करना है वो पूरा भूल जाता है, पागलों की तरह बात करता है, तो वो कैसे हमारा हाई पावर कमेटी बनेगा। तो इसीलिए आज के जो जितने में आए हैं हाई पावर कमेटी को मानिएगा मत, ये हमको नहीं मानेंगे, घुमाने वाला बिपुलिंग आस हम लोग को बुद्धू बनाने के लिए। ये अभी एक चीज मैं आप लोग को भी बताऊंगा, गवर्नमेंट अभी एक स्टैंड चलाएगा। पंचायत का नोटिफिकेशन नवंबर में आने वाला है, नवंबर 1 वीक को। आई डोंट नो एग्जैक्टली बट नवंबर को पक्का नोटिफाई होगा। दैट वे उन लोग फिर टाइम मांगेगा, बदमाशी करेगा। ये अपना जो है हमारा धर्म को, संस्कृति को खिलवाड़ कर रहा है, पॉलिटिक्स में ले जा रहा है। तो लेकिन हमारे जो जितने भी इंडिजिनस फेथ बिलीवर, मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा कि हम किसी के अगेंस्ट में नहीं, हम अपना हक को, हमारा रहने की जगह को, मेरा घर को तोड़ना नहीं। तो इसीलिए मैं इतना अप्रेशन है, इतना डर है कि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन का बाद में पक्का झूठ बोलेगा कि ऑलरेडी नोटिफाई है, इसी बीच में हम नहीं कर सकते। रूल बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट उसी को ध्यान नहीं देगा। हाई कोर्ट डायरेक्शन दे दिया, आप क्या करके देख रहा है, अब बना देना चाहिए। तो इसलिए मैं ऑनरेबल डियर मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और ऑनरेबल सीएम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मांगूंगा कि बिफोर नोटिफिकेशन आप ऑलरेडी रूल बना चुका है बोला है, उसको हमको स्टेट गैजेट में नोटिफाई कर दीजिए। नोटिफाई जैसे भी कर दीजिए, आप पंचायत का बहाना मत लीजिएगा। तो पंचायत का अगर बहाना लेता है तो आप उससे मैं एक चाहूंगा, अपना रूल जब तक नहीं बनेगा वोट किसी को भी मत दीजिएगा। पंचायत को फॉरवर्ड कीजिए। अगर आप सही में अपने इंडिजिनस फेथ बिलीवर के लिए काम करते हैं तो गुमराह हम क्यों आपको करना चाहिए। मेरा हक को देना है, हम किसी के अगेंस्ट में नहीं है। क्रिश्चियन लोग जैसे करा करके सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद इतना सभी अपील किया है, रिपील का तो बात बहुत दूर की बात है। ये ऐसे बुद्धू जैसे बात करता है। आर्टिकल 25 मैं वापस आऊंगा, इससे गवर्नमेंट क्यों कर रहा है, किसी का प्रेशर में सफल नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसेंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, वन को हमेशा सब पढ़ते हैं, लेकिन क्लोज 2 में व्हाट इट सेज,
Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state government from making any law. आपको यह आर्टिकल 25 में प्रोविजन दिया गया है कि यू कैन मेक लॉ। कभी नहीं बोला कि आर्टिकल 25 आपको कभी ये नहीं किया कि डिनाई नहीं किया कि यू कैन नॉट मेक लॉ। आप लॉ बना सकता है, ऑलरेडी बना के रखा हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। अभी रिट्रोस्पेक्टिवली आप जो है उसको गुमराह कर रहा है। तो फाइनली मैं ज्यादा समय ले दिया हूं। 2017-12-2025 को नोट कीजिए, लास्ट डे है। वहां तक अगर हमको रूल नहीं बना देता है तो आप लोग काइंडली दोबारा मैं अपील कर रहा हूं, पंचायत बॉयकॉट कीजिए। किसी को भी अपना घर नहीं होता, मैं तो करूंगा, मैं तो बोल दिया हूं। कल भी मेरे को फोन किया हमारे दापुरियों से, हम बोले नहीं आज हम भाषण देने जा रहे हैं, हम ये स्लोगन रखने जा रहे हैं, हम किसी को फेवर नहीं करें, हम गवर्नमेंट के खिलाफ में बॉयकॉट करेंगे। और बाकी जो दावे सब जो बता के किया है, हम अगला मकसद जो है दिल्ली जाएंगे, हम रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम नया चीज इन्वोक नहीं कर रहा है। वहां तक हमको जाने का मौका नहीं देना चाहिए। यह ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, सेक्शन 8 में क्लियर लिखा है कि रूल बना दो। सेक्शन को पूरा 1978 का रूल को जितना भी सेक्शन वगैरह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के रख दिया वाला। आप रूल थोड़ा 2-3 फॉर्म बना देने में क्यों तकलीफ हो रहा है? किसी को इंपावर कीजिए, एसपी को इंपावर कीजिए, जो यहाँ पे ऑलरेडी है। कोई भी चैलेंज नहीं किया ये रूल को। उड़ीसा एक्ट को चैलेंज किया, मध्य प्रदेश एक्ट को चैलेंज किया, लेकिन वो अभी तक जिंदा है। सुप्रीम कोर्ट सीधा बोलता है अब प्रोपगेशन वर्क तो एब्सोल्यूट राइट के राइट हिसाब से नहीं ली जा सकती। तो इसीलिए मेरे जो सोशल मीडिया में हमेशा आते हैं अफरा के अगेंस्ट में, अफरा नहीं चाहिए। आपको तो कैसे चाहेगा? आप ऑलरेडी एडॉप्टेड हो चुका है। धर्म संस्कृति को छोड़ के आप जा चुका है। आपको कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है, वेरी सिंपल बात। एडॉप्शन एक रख देते हैं। मैं आज की इस माध्यम में एडॉप्शन जो है, मेरा पिताजी का जो ओरिजिनल नहीं है, मेरा शकल तो कभी नहीं मिलेगा। एडॉप्शन वाला तो चेहरा अलग होता है। डेथ हुए आप ऑलरेडी एक दूसरा जगह में एडॉप्ट होकर बैठ चुका है। हमको ज्यादा काम मत कीजिए। मुझे ये मंच पे कुछ सब करने का मौका दिया, इब्साम वाला को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पैशनली जो सुन लेने का हमारे डेलीगेट्स इतना दूर दराज से आए हैं, गर्मी में भी कुछ भी नहीं सोचते हैं, बारिश में भी कुछ भी नहीं सोच के आते हैं। तो इसी को हमेशा बरकरार रखिएगा। किसी के प्रेशर आने पर अपना खुद को प्रेशर में मत लाइएगा। अपना 2034 को जब से जजमेंट मिला है, यहाँ से वहां से कितना आता है, लेकिन मैं खुद को तकलीफ महसूस नहीं किया। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ। हम जो करना है प्रोविजन में है बोल करके किया है, हमारा राइट को हमने किया है। और मुझे आशीर्वाद देने के लिए उसी समय में ईटानगर कर दूंगा, और नारनौल कर दूंगा। मेरा घर तक आके मुझे प्रेयर कर दिया। मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रदान करता हूँ। मेरा फैमिली का बढ़ाई के लिए आप सचमुच का उसी में हमारा बहुत हिम्मत बढ़ गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, पीआई में तो मैं अकेला हूँ। एसीएफ को मैं कहूँगा आप लोग के माध्यम से, अगर एसीएफ तो मैंने 3/11/2022 को पीआई को फाइल किया। हाई कोर्ट में क्रिस्टल लड़का नहीं है क्या एडवोकेट, 2 साल से चला है। सिविल प्रोसीजर कोर्ट में प्रोविजन है, द पर्सन हु विल एग्री फॉर दैट केस दैट मैटर इंक्रीज बाय देमसेल्फ। वो केस में आके हमको लड़ना चाहिए था। तो मीडिया में आला करने से नहीं होता। आप अगर लड़ना ही है, इसको अच्छा नहीं लगता है, तो हमारा जो 2 साल का लड़ाई में आपने क्यों नहीं आया? किसी को भी पूछ लीजिए, प्रोविजन है, आ सकता है। कोई भी केस में कोई भी आ सकता है, तो एग्री है सीपीसी के अनुसार में। तो इसीलिए हम लोग ज्यादा छेड़खानी मत कीजिएगा। हम लोग संस्कृति, परंपरा, नियम नीति को
रखवाले करने वाला है। हम किसी को खराब सोच देने वाला नहीं है। दावे सब जो बोला है, हम लोग जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। हम जोड़ के ही बैठेंगे। जय धोनी पोलो, जय धोनी पोलो, अतुल्य धोनी, अतुल्य धोनी। कॉपी पेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू तबू तमीम साहब। इस तरह हमारे और भी अरुणाचल में ऐसा लोग आना चाहिए। लागू करो, लागू करो।